गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मेरी तरफ से सबको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब की बार है दो सावन, 2 महीने का, तो हमारे लिए और भी ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि हमें भोले भंडारी जी की कृपा हमें 2 महीने मिलेगी। तो इसलिए कोई भी मौका मत चूकिए कि उनको मनाने का। और जल्दी से चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, अगर सावन महीना है और रिमझिम बारिश हो रही है ना, तो पेड़ पौधों के लिए तो एक अमृत की तरह है। तो इसलिए अगर आप पेड़ पौधे लगाते हो या लगाना चाहते हो, तो ये महीना तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरा तो ये चलता रहता है। जैसे ही बारिश थोड़ी बहुत देर के लिए बंद हुई ना, तो मैं तो अपना लेकर बैठ जाती हूँ ये। और ये देखिए, ये मेरे मतलब प्लांट ना सूखे हुए थे, जैसे कि रिपोर्टिंग के लिए हो रहे थे। तो सोचा आज इनकी भी कटिंग वटिंग करके और इनको रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये देखिए, अभी ये प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसकी सारी ग्रोथ और कैसे मैं ग्रो करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी फ़िलहाल मैं कटिंग कर रही हूँ। और सीज़र को ना मैंने अच्छी तरह से एलोवीरा होता है ना जो, उसके साथ साफ़ कर लिया है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मैं इसमें से तीन चार क्या 5-6 हैं ये कटिंग कट कर दूंगी। और ये फिर मैं बाद में दिखाती हूँ। तो ये देखिए, और मैं हर साल ना इसकी कटिंग करती हूँ और ऐसे करके ग्रो करती हूँ। तो ये देखिए, कुछ जल्दी थी मुझे, तो मैंने ये पत्ते सूखे भी नहीं निकाले थे, लेकिन हाँ, इनको पानी में ज़रूर रख दिया था। तो ये देखिए, ये थोड़े टाइम के बाद ना इस तरह से जड़ें पकड़ लेते हैं। तो आप इस अब इनको ना बिल्कुल आसानी से मिट्टी में लगाइए और अच्छे से ग्रो हो जाएंगे ये। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ से मैंने कटिंग की थी। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से ये प्लांट ग्रो हो गया है। ये देखिए, हाँ टाइम थोड़ा सा लगता है, लेकिन अभी जैसे कि रिमझिम बारिश होती रहती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं ऐसे प्लांट। तो कटिंग भी हम कर सकते हैं इनकी। तो ये देखिए, ये भी प्लांट हो गया और वो भी मेरे प्लांट 3-4 मेरे पास हो गए। तो ये बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है अब भी। तो सावन का महीना है तो पूजा पाठ तो ज़रूरी है, चाहे हम फिर फास्ट रखें या ना रखें, तो वो भी हमें ज़रूर करनी चाहिए। और भोले भंडारी जी तो है ही हमारे, भोले शंकर। तो वो तो हमारी थोड़ी सी सेवा से ही खुश हो जाते हैं। आपको एक बात सुनाती हूँ जो मेरे मन में आई है, मैंने भी सुनी थी कहीं, कि जब राजा पांडव राजा का सबसे लास्ट राजा था ना, राजा परीक्षित। तो जब उसने कलयुग को देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था और दुखी भी हुआ था कि कलयुग इतना भयंकर होगा, इतना मतलब दर्दनायक, दर्द मतलब दर्द देने वाला, दुख देने वाला, और इतना ज़्यादा मतलब गंदा होगा कि अपना अपने को मारेगा। लेकिन हाँ, श्री कृष्ण जी ने उस पर ये भी कहा था कि जितना ज़्यादा कलयुग इतना भयंकर होगा, तो लोग भगवान को थोड़ी सी भक्ति से भी पा लेंगे। मतलब उतना ही भगवान को पाना ना आसान होगा। जैसे कि हमने पहले देखा है कि भगवान को लोग तपस्या करते थे, जंगलों में जाके, पहाड़ों में जाके, तब जाके अकेले में बैठकर पूजा पाठ करते थे, अपना आराधना करते थे। काफ़ी काफ़ी सदियाँ बीत जाती थी, महीने सालों बीत जाते थे, तब जाकर वो परमात्मा को पाते थे। लेकिन अब ऐसा टाइम, मतलब कलयुग के साथ ऐसा अच्छा टाइम भी है कि हम अपनी थोड़ी सी भक्ति भाव से ना परमात्मा को पा सकते हैं। और भगवान की भक्ति से अगर हमारा मन शांत होता है और हमारा दिमाग शांत रहता है ना, तो तभी हमें इसका मतलब कहिए कि यही एक ऐसा आधार होता है कि अगर हम भक्ति भाव से जुड़ रहे हैं, हमारे अंदर शांति और परिवर्तन आ रहे हैं ना, तो दूसरों को बुरा नहीं बोल रहे या गुस्सा नहीं आता, या कहिए कि दूसरों के दुख से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या हम किसी को गलत बोलकर भी मतलब हमारे अंदर गिल्ट या फिर कहिए कि पछतावा नहीं होता ना, तो ये भक्ति का रास्ता नहीं होता। तो हमें इस रास्ते पर चलकर शांति और मन शांत की भावना और हर एक से जुड़े रहने की भावना हमारे अंदर खुद ब खुद आ जाती है। और हम क्या सोचते हैं कि हर कोई हमसे हमारे साथ होकर चले, कोई हमसे दुखी ना हो, और सब मतलब ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, चाहे हमारे साथ किसी ने कितना ही गलत किया है, लेकिन हाँ, हम उस सब को
और भूलने की हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि हम खुद ही हैरान हो जाते हैं। और मैं आपके साथ ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो शायद मेरे साथ बीत चुकी है, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि चाहे आपके साथ किसी ने कितना ही गलत किया हो, हम उसको कभी भी बुरा नहीं कहेंगे। हाँ, इतना है कि अगर आपके साथ कोई ज़्यादा ही गलत करता है, और कई बार क्या होता है कि आपको पता होता है कि ये गलत है, उसका जवाब हम देने की हमारे अंदर ताकत आ जाती है। तो ये देखिए, अभी शाम का टाइम है, तो दोपहर को बनाए थे मैंने कढ़ी चावल, और अभी मैं शाम को बना रही हूँ क्योंकि बारिश तो हो ही रही है आज लगातार, और बच्चों की छुट्टी थी। तो ये देखिए मैंने बनाए हैं गरम मतलब मीठे गुलगुले, गुलगुले बोलते हैं हम, और आप क्या बोलते हो, और वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मीठे मीठे गुलगुले, और मेरे छोटे वाले बेटे को ये बहुत पसंद है, और मेरे ठाकुर जी को भी बहुत पसंद है, तो उनको मैं इसका भोग लगाऊंगी। और ये देखिए बड़े वाले बेटे को और इनके पापा को हैं पकोड़े पसंद, तो इसमें मैंने प्याज वगैरह डाले हैं, तो ये अलग ही मैं बना रही हूँ। तो ठाकुर जी को भी भोग लग चुका है, और मेरे छोटे से मतलब एक और जो लड्डू गोपाल है ना मेरे घर में, मेरा छोटा बेटा, तो उसको भी हम सब प्यार से लड्डू गोपाल कहते हैं, तो वो भी खाने खाने के लिए बैठ गया है। और बड़ा वाला बेटा इंतज़ार कर रहा है कि मम्मा कब पकोड़े निकाले और कब मैं खाऊं। तो और जब से बरसातें हो रही हैं ना, तो लगातार हर रोज़ एक दो दिन छूटने के बाद ना पकोड़े और गुलगुले घर में बन ही रहे हैं, क्योंकि दोनों बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए बनते रहते हैं। तो ये देखिए शाम का टाइम है, और शाम के टाइम हम देखिए यहाँ आए थे बाज़ार में, तो कुछ इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। और जैसे कि हम घर में भी ऐसा ही महसूस होता है ना, पूरे सावन की भक्ति भावना वाला दिन होता है, तो बाहर भी जाते हैं ना, तो ऐसा ही हमें माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि जगह जगह पर कावड़ियों के लिए जो कावड़ लेकर आते हैं ना हरिद्वार से, तो उनके लिए शिविर लगे हुए। और चलिए मैं आपको ना अपने बारे में भी कुछ बताती हूँ। कभी भी मैं कोई भी काम करती हूँ या कोई बात करती हूँ ना, मैं तो दोनों, जैसे सिक्के के दोनों पहलू होते हैं ना, तो मैं दोनों को सोच कर साथ में चलती हूँ। तो मैं आपसे ये क्यों बात कर रही हूँ, तो चलिए मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि बारिश का क्या क्या फ़ायदा है, तो वहीं देखिए नुकसान भी हमें बहुत है इसका, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तो दीवारें हुई, ये भी मतलब काई वगैरह लग जाती है। और ये देखिए नीचे कितनी गंदगी हो जाती है। और अगर हमारे घर के कहीं मतलब पर प्लांट वगैरह हैं, उनमें पानी भर जाता है, और टूटे फूटे बर्तन या बोतल वगैरह पड़ी होती है ना, तो उनमें पानी भर जाता है, और उनकी वजह से जो बीमारी फैलती है ना, तो वो तो बहुत ख़तरनाक होती है। तो इसलिए कहीं भी अगर आपके ऐसी जगह है ना, तो उसको साफ़ कर लीजिए। और ये देखिए मैंने तो आज ये मिशन अपना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने आज बच्चों की छुट्टी का पूरा फ़ायदा उठाया, और उनको थोड़ा सा लालच दिया और साथ में लगा लिया। तो ये देखिए मैंने सारा साफ़ कर दिया था, अपनी रैक रूक सब धो दी थी आज मैंने। तो ये रैक मेरे पास ना काफ़ी टाइम से है, लेकिन हाँ ये पूरी जड़ से भरी पड़ी है, और इसको पेंट करने की मैं सोचती हूँ। लेकिन हाँ वही है कि शायद मैं मतलब सोचती ज़्यादा हूँ और करती कम हूँ, वो मेरे साथ होता है। तो ये देखिए इसको भी मैं जल्द ही आपसे शेयर करूँगी कि क्या मैं इसका करने वाली हूँ। और इस मोटरसाइकिल को भी आज मैंने धो दिया है अच्छी तरह। और जहाँ सामान को धोया है और गाड़ी को धोया है, तो वहीं मेरे मतलब इंडोर प्लांट ना नहाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम के बाद ना मतलब हम लगे थे 9 बजे, तो आप विश्वास नहीं करेंगे पीछे इतनी मतलब ज़्यादा सामान पड़ा हुआ था ना कि हमें 1 बज गया था। तो ये देखिए इतनी गंदगी पीछे से हम निकाल कर लेकर आए हैं। और कैमरा ऐसा है कि गर्व ले रहा था, तो थोड़ा सा हिलाता रहा, तो इसलिए मैं आपको ना आराम से नहीं दिखा पा रही। तो ये देखिए मेरा मनी प्लांट ना, ये जो मेरा कड़ी पत्ता है ना, उसके नीचे रखा हुआ था थोड़ा साइड में। हाँ उसके ऊपर ना जो पक्के बीज आए हुए हैं ना, तो ये देखिए वो गिरने के कारण ना ये ब्लैक ब्लैक सा हो गया है। तो वही मैं पत्ते छांट रही हूँ इसके ऊपर से, क्योंकि वो अच्छे नहीं लग रहे। तो इनको भी अच्छे से आज नहला देंगे, क्योंकि आज तो नहीं बारिश हुई। और ये लास्ट काम करने के बाद फिर मैं नहाऊंगी धोऊंगी, और बच्चे भी नहाने के लिए जा चुके हैं। और देखिए मैंने हेयर वॉश किया था, और साथ में हो गई हूँ थोड़ा सा तैयार, क्योंकि अभी मैं खाना बनाऊंगी। तो 1 डेढ़ बज चुका है, तो ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन हाँ सिंदूर मैंने लगा लिया था। ओके बाय बाय।